संतोष नाम का एक गरीब किसान सोहनपुर गांव में रहा करता था। संतोष के पास खेती करने के लिए एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। उस जमीन के टुकड़े पर भी एक बड़ा पेड़ लगा हुआ था, जिस वजह से खेती करने के लिए उसके पास बहुत ही थोड़ी जगह थी। ऐसे ही एक दिन संतोष की पत्नी लक्ष्मी उससे बोलती है, हम पेड़ कटवा क्यों नहीं देते हैं? हमारे पास वैसे ही थोड़ी सी तो जमीन है खेती करने के लिए। उसमें भी ये पेड़ हमारी कितनी सारी जगह को रोक लेता है। लक्ष्मी, एक किसान की पत्नी होकर तुम पेड़ पौधों को काटने की बात कर रही हो। ये बहुत ही गलत है। अरे, जैसे हम छोटे छोटे पौधे लगाकर फसल उगाते हैं, ठीक वैसे ही यह भी कभी नन्हा पौधा होगा और आज यह बड़ा होकर वृक्ष बन गया है। वैसे भी इस वृक्ष से हमें लाभ ही तो है। हम इसकी छाया तले बैठते हैं, खेतों में काम करके थक जाते हैं तो इसके नीचे आराम कर लेते हैं। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। भले ही मेरी खेती कम हो, लेकिन मैं इस वृक्ष को नहीं काटूंगा। संतोष की बात सुनकर लक्ष्मी कुछ नहीं कहती है। दोनों पति पत्नी पूरी मेहनत के साथ अपनी जमीन के टुकड़े पर खेती का काम करते रहते हैं। काफी मेहनत के बाद उनके खेत में आखिरकार फसल लहराने लगती है। फसल पककर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी, जिसे देखकर संतोष बोलता है, लगता है इस बार फसल के अनाज से मुझे मंडी में थोड़ा अच्छा दाम मिल जाएगा। अगर सही दाम मिल गया तो इस बार घर चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सका तो इस बार पैसे बचा के लक्ष्मी को एक नई साड़ी भी ले दूंगा। इतने सालों से मैंने उसे कोई भी तोहफा नहीं लेकर दिया है। ऐसे ही सोचते सोचते संतोष घर आ जाता है और उसी रात गांव में एक भयंकर तूफान आता है। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश सारी रात होती है। अगली सुबह संतोष अपने खेत का हाल देखता है तो दर्द से उसका कलेजा बैठ जाता है। उसकी पकी हुई सारी फसल पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। यह देखकर संतोष अपना माथा पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है और बोलता है, हे भगवान, यह तूने कैसा अनर्थ कर दिया। मुंह गरीब किसान के पास यह फसल ही तो उसका जीवन चलने का सहारा थी और तूने वो भी मुझसे छीन लिया। ऐसा मुझसे क्या पाप हो गया था भगवान। अब मैं अपने पूरे साल का कैसे गुजारा करूंगा। अपने खेत की ऐसी हालत देखकर संतोष को गहरा सदमा पहुंचता है। वह बेचारा रोते हुए अपने घर आ जाता है और सारी बात अपनी बीवी को बताता है, जिस पर उसकी बीवी बोलती है, मुझे तो लगता है कि हमारे खेत में लगा वो पेड़ ही अपशगुन है। कल मैंने उसे काटने की बात क्या कह दी। रातों रात हमारी फसल ही खराब हो गई। आप मेरी बात माने, उस पेड़ को कटवा ही दें। वही है जिससे हमारी फसल खराब हो गई है। लक्ष्मी, तुम फिर से वही बातें लेकर बैठ गई। अरे, उस पेड़ की इन सब में क्या गलती है। जो बर्बादी हुई है वह प्राकृतिक रूप से हुई है। अब हमें फिर से मेहनत करनी होगी। संतोष जैसे तैसे करके खुद को संभालता है और उसके बाद अपनी बर्बाद हुई फसल की कटाई करके एक तरफ करता है, जिसके बाद वह फिर से मेहनत करता है और जुताई का काम शुरू कर देता है। इस बार संतोष अपने खेत में धनिया के बीज बोता है। दोनों पति पत्नी पूरी मेहनत से हर रोज धनिया के बीजों की सिंचाई करते हैं। कुछ हफ्तों में छोटे छोटे नन्हे नन्हे धनिया के पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं और बाद में बड़े हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन गांव में मोहन नाम का एक आदमी अपनी गाय भैंसों को चरा रहा होता है। तभी मोहन किसी से बात करने लग जाता है और उसकी गाय भैंस संतोष के खेत में चली जाती हैं और उसकी पकी हुई ताज़ी हरी धनिया को खा जाती हैं। तभी वहां पर संतोष और लक्ष्मी आ जाते हैं। गाय भैंसों को धनिया खाता देखकर संतोष मोहन से बोलता है, अरे मोहन भाई, ये देखो तुम्हारे पशुओं ने क्या किया है। मेरी सारी पकी हुई धनिया खा गए। अरे तो भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो। ये पशु है, इनमें इतना दिमाग थोड़ी है कि कहाँ चरना है और कहाँ नहीं चरना है। बताओ, गुस्सा न हो तो क्या करें। आपको पता है ना कि ये फसल ही हमारी रोजी रोटी है। अब आपके पशुओं ने हमारी सारी फसल खा ली। बताइए अब हम क्या करें। जो करना है करो, मुझे क्या कह रहे हो। तुम जैसे गरीबों का तो यही रोना धोना चलता है। चलो जाओ यहाँ से। आज तो मेरे पशुओं ने धोखे से तुम्हारे खेत को चरा है, लेकिन अगर मुझसे उलझने की कोशिश की तो जबरदस्ती हर दिन अपने पशुओं को तुम्हारे खेतों में ही चराने भेज दूंगा, समझे। फिर जो करना हो कर लेना। इतना बोलकर मोहन अकड़ता हुआ चला जाता है। बेचारे संतोष और लक्ष्मी एक बार फिर से उदास हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों उस पेड़ के तले नीचे बैठ जाते हैं जो उनके खेत में लगा था। तभी लक्ष्मी उस पेड़ को देखते हुए बोलती है, काश कि यह पेड़ ही कोई फल या सब्जी का होता। कम से कम इसका हमें कोई लाभ तो होता। और इस पर अगर फल या सब्जी लगे होते तो उसे हम
सब्जी मंडी में बेचकर 4 पैसे ही कमा लेते। लेकिन इस पेड़ पर कभी कुछ नहीं लग सकता। ये तो बस यूं ही हरा भरा रहता है। लक्ष्मी इतना बोलती है कि तभी वो पेड़ हवा के झोंके से जोर से हिलता है और लक्ष्मी की गोद में 2 सेब आकर गिर जाते हैं। तभी लक्ष्मी इधर उधर देखती है और बोलती है, सुनिए जी, ये सेब मेरी झोली में कहाँ से आ गए? यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है, ना कोई सेब का पेड़ है। अब मुझे नहीं पता ये सेब कहाँ से आए हैं। और देखो, ये कितने लाल, रसीले और पके हुए हैं। कहीं ये भूतिया सेब तो नहीं है? किसी ने जादू टोना करके तो नहीं फेंका है? इतना कहकर लक्ष्मी उन सेब को अपने से दूर खेत में फेंक देती है। जैसे ही वह सेब धरती को छूते हैं, तभी वहां पर 2 छोटे पौधे निकल आते हैं। ये देखकर संतोष और लक्ष्मी हैरान हो जाते हैं। तभी संतोष बोलता है, आखिर ये हो क्या रहा है? ये कैसा जादू हो रहा है? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। लक्ष्मी, मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। इतना कहकर जैसे ही लक्ष्मी और संतोष वहां से चलने लगते हैं, तभी उन्हें एक आवाज आती है। रुक जाओ, कहीं मत जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उस आवाज को सुनकर लक्ष्मी और संतोष पीछे पलटते हैं, पर उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। दोनों इधर उधर देखते हैं, तभी उनके कानों में फिर से आवाज आती है, इधर उधर मत देखो, ये मैं बोल रहा हूं। मैं तुम्हारे खेत में लगा हुआ यह पेड़ हूं। मैं कोई आम पेड़ नहीं हूं, मैं एक जीता जागता पेड़ हूं। क्या कहा? जीता जागता पेड़? यानी कि हम दोनों जो भी बातें करते हैं, तुम वो सब सुन सकते हो और देख भी सकते हो? हाँ, सही कहा तुमने। मैं सब कुछ देख रहा हूं और मैं तुमसे खुश भी हूं, क्योंकि तुम प्रकृति से प्यार करने वाले एक सच्चे किसान हो। कितने लोगों ने तुमसे मुझे कटवाने की सलाह दी, लेकिन तुमने कभी किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाई। प्रकृति ने तुम्हारा कितना नुकसान किया, फिर भी तुमने किसी को भी दोष ना देते हुए वापस से मेहनत की। फिर से तुम्हारी फसल खराब हो गई, लेकिन फिर भी तुमने चुपचाप सब सह लिया। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मदद? कैसी मदद? तुम हमारी क्या मदद करोगे? मैं अपनी मर्जी से फल और सब्जी दोनों ही अपने ऊपर उगा सकता हूं, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से अब मेरा जादू थोड़ा कम हो गया है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे इस धनिया के खराब हुए खेत को फिर से हरा भरा करने के लिए जादुई धनिया के बीज दूंगा। उन बीजों को तुम अपने खेतों में हर तरफ बो देना और फिर उसका जादू देखना। बस याद रहे कि किसी को भी तुम मेरे या फिर इन जादुई बीजों के बारे में नहीं बताओगे। ठीक है, तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। मैं और मेरी पत्नी कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। संतोष की बात सुनकर वह पेड़ बिना हवा के जोर से हिलता है और एक पोटली में बंधे हुए कुछ बीज जमीन पर आ गिरते हैं। संतोष उस पोटली को उठाता है, तभी वह पेड़ फिर से बोल पड़ता है, इस पोटली के अंदर ही वे जादुई धनिया के बीज हैं। आज रात को तुम दोनों पति पत्नी उन बीजों को अपने खेत में बो देना और सुबह उन बीजों का चमत्कार देखना। उस पेड़ के कहे अनुसार संतोष और लक्ष्मी रात को अपने खेतों में उन जादुई धनिया के बीजों को बो देते हैं। अगली सुबह जब संतोष और लक्ष्मी अपने खेत की तरफ जाते हैं, तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उनके खेत में ऊंची ऊंची ताज़ी हरी धनिया लहरा रही थी। ये देखकर संतोष और लक्ष्मी खुशी से झूम उठते हैं। ये तो कमाल हो गया जी, रातों रात हमारा खेत धनिया से भर गया। अब तो हम इसे मंडी में ले जाकर इससे पैसे कमा सकते हैं, अपने घर में राशन ला सकते हैं। धन्यवाद हो इस पेड़ का, जिसने हमें जादुई धनिया के बीज दिए। चलिए जी, जल्दी से कटाई और बंधाई का काम शुरू करते हैं। लक्ष्मी की बात सुनकर संतोष जल्दी से हाथ में दरात उठाता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी धनिया की कटाई करते हैं और फिर उनकी झुट्टियां बनाकर उन्हें बांध लेते हैं। फिर दोनों पति पत्नी मंडी में ले जाकर अपनी धनिया को बेच देते हैं। उस धनिया से उन्हें काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं, जिससे संतोष और लक्ष्मी घर का राशन लेकर आते हैं। इसी काम में उनका सारा दिन बीत जाता है। अगली सुबह उठकर जब दोनों पति पत्नी अपने खेत की तरफ जाते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ फिर से ऊंची ऊंची हरी धनिया लगी है। ये देखकर दोनों अचंभित हो जाते हैं और उस पेड़ के पास जाकर बोलते हैं, पेड़ जी, कल जो हमने जादुई बीज बोए थे, इसीलिए रातों रात धनिया आ गई। लेकिन गुजरी रात तो हमने कोई बीज बोया ही नहीं, तो फिर ये धनिया कैसे आ गई? उसी जादू से, जिस जादू से परसों रात आई थी। जो बीज मैंने तुम्हें दिए हैं वह कोई आम बीज नहीं है। तुम जितना भी इस धनिया को काटोगे, हर सुबह यह धनिया तुम्हें ऐसे ही लहराते हुए मिलेगी।
अब तुम जितना चाहे उतना धन कमा सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी। आपने तो सच में मुझ गरीब किसान का जीवन ही परिवर्तित कर दिया है। मैं आपका ये एहसान सारी उम्र कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। कोई बात नहीं, तुम एक ईमानदार और सच्चे इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने अपने असली रूप में आया और तुम्हारी मदद की। क्योंकि आज के समय पर जहां मनुष्य प्रकृति को तबाह कर अपना जीवन बसा रहा है, वहीं तुम प्रकृति के प्रति बहुत ही वफादार हो। इसीलिए मैंने तुम्हें मदद के लिए चुना, वरना इतने सालों से मैंने कभी किसी की कोई मदद नहीं की है। पेड़ की बातें सुनकर संतोष फिर से उसका बहुत धन्यवाद करता है और इसी तरह जादुई धनिया से संतोष का जीवन सुधर जाता है। धीरे धीरे धनिया बेचकर संतोष बहुत सारा धन एकत्रित करता है, जिससे वह अपने कच्चे घर को एक पक्के मकान में परिवर्तित करता है। साथ ही गांव में और जमीन भी खरीद लेता है और उन पर पूरी ईमानदारी से खेती करता है। 8 रुपए का जीवन। सुजालपुर गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। कहने के लिए तो वह एक किसान था, लेकिन उसके पास खेती करने के लिए थोड़ी सी भी जमीन नहीं थी। वह दूसरों के खेतों में जाकर मजदूरी में खेती का काम करके अपना परिवार चलाता था। चलो राम जी की कृपा से आज का काम तो हो गया है। अब जाकर मालिक से पैसे लेकर घर जाता हूँ। पिछले 3 दिन से घर में राशन भी नहीं है, राशन भी लेकर जाना है घर। राम राम मालिक, मैंने आपका खेतों का सारा काम कर दिया है। अब मेरी मजदूरी दे दीजिए, मुझे आज जल्दी घर जाना है। अरे गोपाल, काम तो तू बढ़िया कर लेता है, लेकिन हमेशा घर जाने की जल्दी में रहता है। चल ठीक है, ये ले तेरी आज की मजदूरी, लेकिन हाँ, कल सुबह जल्दी आ जाना क्योंकि कल फसल लगाना है। ठीक है मालिक, अब मैं चलता हूँ, मुझे घर भी तो जाना है। इस तरह गोपाल पैसे लेकर सीधा बाजार चला जाता है और बाजार से राशन लेकर घर को आता है। ये लो जमुना, मैंने आज घर के लिए बहुत सा राशन लिया है और मुझे लगता है इससे हमारे पूरे सप्ताह भर का गुजारा आसानी से हो जाएगा। इससे तो कुछ दिन चल जाएंगे, लेकिन उसके बाद का क्या होगा? रोज मैं यही सोच सोच के परेशान रहती हूँ। पता नहीं राम जी कब तक हमारी परीक्षा लेते रहेंगे। अरे जमुना, तुम चिंता मत करो जमुना, राम जी है ना, उन पर भरोसा रखो। वो सबकी सुनते हैं, हमारी भी जरूर सुनेंगे। सुबह उठकर गोपाल खेत के लिए निकल जाता है। अच्छा गोपाल, तुम आ गए। चलो आज बहुत सारे काम हैं और जल्दी से खेत के काम में लग जाओ। ठीक है मालिक, मैं आज आपका सब काम पूरा कर दूंगा। खेत का मालिक गोपाल को काम सौंपकर वहां से चला जाता है। उसी समय उस राज्य के महाराज उस रास्ते से गुजर रहे थे। तभी महाराज की नजर गोपाल पर पड़ती है। गोपाल को देखकर महाराज रुक गए और उन्होंने गोपाल से पूछा, अरे ओ किसान भाई, जरा रुको, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। महाराज, आप यहाँ वो भी इस वक्त, बताइए महाराज कैसे आना हुआ आपका? पहले ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल है महाराज, और मैं लोगों के खेतों में जाकर मजदूरी में काम करता हूँ। मेरी अपनी कोई जमीन नहीं है महाराज, मैं अत्यंत ही गरीब हूँ। अरे गोपाल, तुम जो इतना मेहनत कर रहे हो, एक दिन में कितना कमा लेते हो? महाराज, जितना मिल जाता है उसी में खुश हूँ। मैं केवल 8 रुपए कमा पाता हूँ महाराज, इसी से मेरा गुजारा चल जाता है। क्या इतना पसीना बहाकर केवल 8 रुपए? अच्छा बताओ, इन 8 रुपयों का क्या कर लेते हो? महाराज, और क्या करूँगा, उसी से तो मेरा पूरा जीवन चल रहा है। झूठ मत बोलो गोपाल, 8 रुपए से भला किसी का जीवन कैसे चल सकता है? मुझसे झूठ मत बोलो, जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो। सुनिए महाराज, 8 रुपए का मेरा जीवन। 2 रुपए से मैं खाना खाता हूँ, 2 रुपए उधार में दे देता हूँ, 2 रुपए से कर्ज चुकाता हूँ और बचे 2 रुपए को कुएं में फेंक देता हूँ। महाराज गोपाल की बात सुनकर हैरान होते हैं। अरे गोपाल, ये पहेलियां मत बनाओ और जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो। तो सुनिए महाराज, पहले 2 रुपयों से मैं अपना और अपने पत्नी का भरण पोषण करता हूँ।
वहीं दूसरे 2 रुपयों से महाराज गांव के बच्चों को खाना खिलाता हूँ, अर्थात उधार देता हूँ। समय आने पर वो मेरा भरण पोषण करके उस उधार को चुकाएंगे। तीसरे 2 रुपयों से मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, अर्थात उनका कर्ज चुकाता हूँ। और चौथे 2 रुपयों से महाराज मैं अतिथि सत्कार और दान धर्म पर खर्च कर देता हूँ, अर्थात उसे मैं कुएं में डाल देता हूँ। गोपाल का जवाब सुनकर महाराज बहुत खुश हुए। सुनो गोपाल, ये जवाब ज्ञानवर्धक लगता है। इसे गोपनीय रखा जाए। जब तक तुम मेरा चेहरा 50 बार ना देख लो, तब तक इन प्रश्नों का जवाब किसी को भी मत बताना। महाराज की बात को भला गोपाल कैसे मना कर सकता था, इसलिए उसने किसी को उत्तर नहीं बताने की प्रतिज्ञा की। आज का यह दरबार आप सभी को एक प्रश्न का जवाब देने के लिए है। हमारे राज्य में एक मजदूर किसान है जो रोज 8 रुपये कमाता है। 2 रुपये से वह खाना खाता है, 2 रुपये वह उधार देता है, 2 रुपये से कर्ज चुकाता है और बचे 2 रुपयों को कुएं में डाल देता है। इसका क्या मतलब है? महाराज के सवाल पूछने पर दरबार में उपस्थित मंत्रियों ने बहुत दिमाग लगाया, किंतु उत्तर नहीं दे पाए। फिर जैसे तैसे करके एक मंत्री ने पता लगाया कि कल राजा किसी गोपाल नाम के किसान से मिले थे। फिर क्या था, मंत्री अगले दिन गोपाल के पास पहुंच गया। सुनो गोपाल, महाराज कल तुम्हारे पास आए थे क्या? और उन्होंने एक सवाल पूछा है। उस सवाल का जवाब तुम्हारे पास है। हमें बस उस सवाल का जवाब बता दो। अच्छा, तो आप लोग उस सवाल का जवाब चाहिए है ना? ऐसे मैं कैसे बता दूं? वो तो आपका काम है ना मंत्री जी। अब आप यहाँ से जाइए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो गोपाल? बदले में तुम जो मांगोगे हम देने को तैयार हैं। तुम बस उस सवाल का जवाब बता दो। मंत्री जी, सवाल का जवाब तो मैं आपको बता दूंगा, किंतु वह तब तक नहीं बता सकता जब तक महाराज का चेहरा मैं 50 बार ना देख लूं। ऐसा महाराज स्वयं कह कर गए थे। अच्छा, महाराज का 50 बार चेहरा देखना होगा? ये तो संभव नहीं हो पाएगा। अरे याद आ गया, इससे काम बन जाएगा। मेरे पास 50 से भी ज्यादा महाराज के चित्र वाले मुद्राएं हैं। मंत्री ने झटपट अपनी जेब से 50 स्वर्ण मुद्राएं निकाली, जिन पर महाराज का चित्र बना हुआ था। गोपाल ने उन मुद्राओं पर महाराज का चित्र देखकर प्रश्न का उत्तर बता दिया। अगले दिन फिर से महाराज ने अपने दरबार में लोगों को बुलाया और वही सवाल के जवाब की मांग की। तभी मंत्री ने महाराज को उसी प्रश्न का उत्तर बता दिया। इस सवाल का जवाब तो सिर्फ वही गोपाल बता सकता है। तुम्हें कैसे पता चला? तुमने अवश्य उस किसान से इसका उत्तर पूछा है। मेरे साथ धोखा हुआ है। सैनिकों, जाओ उस गोपाल किसान को तुरंत यहां हाजिर करो। राजा के आदेश के बाद सैनिक तुरंत गोपाल को पकड़ने के लिए राजमहल से निकल जाते हैं और सीधा गोपाल के पास पहुंच जाते हैं। ओ किसान भाई, क्या तुम्हारा नाम गोपाल है? गोपाल काम कर रहा होता है और सैनिक की आवाज गोपाल को सुनाई नहीं देती। अरे ओ किसान, सुनाई नहीं देता। क्या तुम्हारा नाम ही गोपाल है? क्या तुम्हारे पास महाराज आए थे? हाँ हाँ, मैं ही गोपाल हूँ और 2 दिन पहले ही महाराज मेरे पास ही आए थे। क्यों भाई, क्या बात है? ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। तुम चलो, हमें तो बस महाराज ने तुम्हें राजमहल लाने का आदेश दिया है। राजा का आदेश पाकर गोपाल सैनिकों के साथ राजमहल जाने को राजी हो गया। गोपाल, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? तुमने अपनी प्रतिज्ञा क्यों नहीं निभाई? पहेली का जवाब तुमने मंत्री को बता दिया। तुम्हें इसका दंड जरूर मिलना चाहिए। महाराज, मैंने आपसे कोई धोखा नहीं किया है। महाराज, मैंने आपकी प्रतिज्ञा निभाई है। मैंने मंत्री जी को जवाब बताने से पहले आपका चेहरा 50 बार देख लिया था। क्या तुमने मेरा चेहरा 50 बार देखा है? ये कैसे हो सकता है? गोपाल, तुम झूठ कह रहे हो। नहीं महाराज, नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। आप भी देख लीजिए महाराज, ये सोने की 50 मुद्राएं हैं और इसमें सभी मुद्राओं पर आपका चित्र है। महाराज, मैंने एक एक करके सारे सिक्कों पर आपका चित्र देखा है। इसी तरह मैंने 50 बार आपका चेहरा देख लिया था और उसके बाद मैंने मंत्री जी को उस सवाल का जवाब बताया। गोपाल का जवाब सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग हैरान हो गए और महाराज गोपाल की चतुराई
और उसकी बुद्धि से बहुत प्रसन्न हुए। सुनो गोपाल, तुम्हारे बुद्धि से मैं अति प्रसन्न हुआ। आज से तुम्हारे पास भी एक खेत होगा। गोपाल, मैं तुमको इनाम स्वरूप 1 एकड़ जमीन प्रदान करता हूं। आज से तुम उसी जमीन पर खेती करके अपना परिवार चलाना। महाराज ने उसे इनाम में 1 एकड़ जमीन दी और कई सोने के सिक्के इनाम में दे दिए। गोपाल खुशी खुशी अपने घर को आता है। क्या बात है जी, आज बहुत खुश लग रहे हो। और इस थैली में क्या है? जमुना, तुम जो हर रोज रोती रहती हो ना, आज के बाद रोना धोना बंद, क्योंकि राम जी की कृपा से आज हमारे पास भी जमीन और पैसे आ गए हैं। मैं समझी नहीं, कहाँ की जमीन और कहाँ का पैसा? हमारी जमीन जमुना हम दोनों की, और इसमें कई सारे सोने के सिक्के हैं। महाराज ने ये सब मुझे उपहार में दी है। साथ ही राजा ने मुझे खेती करने के लिए 1 एकड़ जमीन भी दी है। फिर गोपाल एक एक करके जमुना को सारी बात बता देता है। गोपाल की चतुराई को सुनकर जमुना भी बहुत खुश हो जाती है। इस तरह गरीब गोपाल का घर चारों तरफ खुशियों से भर गया। राम जी के आशीर्वाद से सोने चांदी मिली, जमीन जायदाद मिली। अब गोपाल और जमुना राम जी का गुणगान करते हुए अपना जीवन जीते हैं।